आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 2 के सेक्शन डी खंड घ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर विचार करेंगे और जो हमारे प्रश्न में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को देने होते हैं। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी बी के सेक्शन डी खंड घ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कुल 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के आंसर हमें करने होते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि 47 से 49 क्वेश्चन नंबर हमारे किताब पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से लिए गए हैं। संचयन भाग 2 में हमारे 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया है। चलिए हम प्रश्न को विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 47। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो ये हमारे संचयन भाग 2 का पहला जो कहानी है हरिहर काका, जिसके लेखक मिथिलेश्वर हैं, उस कहानी से लिया गया है कि हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ या अनुभव रखते हैं। कहानी के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। हरिहर काका अनपढ़ थे। हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। दुनियादारी का अनुभव उन्हें था। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए उन्हें डराते थे। उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आती है। तो उनके भाई जो उनका जमीन हथियाना चाहते थे, जो उनके हिस्से के 15 बीघा जमीन थे, तो उनके भाइयों के डराने धमकाने से उन्हें गांव में अन्य लोगों द्वारा जमीन हथियाने के घटनाओं की याद हरिहर काका को आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा था। इससे पहले भी उस गांव में घटनाएं हुई थी कि अपने लोगों के जमीन को हथियाने की कोशिश करते थे, जिनके कोई औलाद ना हो, बाल बच्चे ना होते हो। हरिहर काका की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और इनके कोई औलाद नहीं थे। इसलिए उन्होंने यानी हरिहर काका ने ठान लिया था कि चाहे महंत उकसाए, चाहे भाई दिखावा करे। ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे महंत, वो भी उकसा रहे थे कि अपने जमीन को तुम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, मरने के बाद तुम्हें ईश्वर स्वर्ग नसीब करेंगे। चाहे भाई लोग दिखावा करते थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, हर वक्त के खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो वह जमीन आप हमारे नाम कर दें, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। उन्होंने ठान लिया था हरिहर काका ने कि ये लोग सिर्फ हमें दिखावा कर रहे हैं, हमारे भाई जो हैं, और महंत उकसाते हैं। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे। अनुभवी थे हरिहर काका। ठाकुरबाड़ी के महंत के उकसाने पर अपने भाइयों के साथ वो धोखा नहीं करना चाहते थे कि उनके बाद उनका जमीन भाइयों का ना हो करके ठाकुरबाड़ी के महंत के हाथों चला जाए। परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं है। भाइयों का हरिहर काका के प्रति कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर से वो हरिहर काका से प्यार करते नहीं है। वह केवल जायदाद के लिए है, जमीन हथियाने के लिए हरिहर काका के प्रति भाई उनसे प्रेम का दिखावा करते हैं। इस बात को हरिहर काका ने जान लिया था कि दोनों उनके जमीनों को हथियाने के लिए ये सब कर रहे हैं, चाहे वो भाई हो या
ठाकुरबाड़ी के महंत हो, जिस वजह से हरिहर काका को उनके अंदर के बातों को जानने में सहजता महसूस हुई। इस वजह से वे दुनिया की बेहतर समझ रखते थे, अनुभव रखते थे, ऐसा हम मान सकते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न, जो कि संचयन भाग 2 के सपनों के से दिन से लिए गए हैं और इसके लेखक है गुरुदयाल सिंह। प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चों को किस प्रकार स्कूल की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। बच्चे को क्या करने से स्कूल की ओर जाने के लिए वो प्रेरित होंगे, इच्छा रखेंगे। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्कूल की छुट्टियों के शुरू होने और आखिरी दिनों में बच्चे की दृष्टि में अंतर दिखाया गया है कि जब स्कूल की छुट्टियां शुरू होती हैं और आखिरी दिन जब होते हैं, छुट्टियों के अंतिम दिन आते हैं, जब खत्म होने लगती है, तो बच्चे के दृष्टिकोण में अंतर आता है। छुट्टियां शुरू होती हैं तो बच्चे खेलकूद में खो जाते हैं, माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं, परंतु छुट्टियों के अंत में समय की घड़ी के 3-3 पांव चलने लगते हैं। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं, स्कूल खुलने का समय नजदीक आने लगता है, होमवर्क की याद आती है, क्लास में दिए गए शिक्षकों के कार्यों की याद आती है, तब फिर उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, 3-3 पांव चलने लगते हैं, धड़ाधड़ जल्दी जल्दी वो लोग सभी कामों को निपटाते चलते हैं कि विद्यालय खुलने पर हमें शिक्षकों की नाराजगी का सामना न करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, जो कि संचयन भाग 2 के अंतिम कहानी टोपी शुक्ला से लिए गए हैं, जिसके लेखक राही मासूम रज्जा जी हैं। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। टोपी शुक्ला जो कि हिंदू फैमिली से आते थे, जब खाने के दरमियान अपने परिवार के बीच उन्होंने अपने माँ को अम्मी कह करके पुकारा। उनके मित्र जो थे वो मुस्लिम से थे, इरफान, वो दादी से उनका काफी लगाव था, तो वहां से उन्होंने अम्मी शब्द सुना था और अपने घर में जैसे ही जिक्र किया तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया या रिएक्शन होती है, ये पूछा जा रहा है। अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजरें टोपी पर पड़ गई, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से आते थे, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर के जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी कि आखिर ये बच्चा हिंदू होते हुए उर्दू का शब्द कैसे सीख रहा है, किनके बीच उठना बैठना कर रहा है। इनके मित्र थे इरफान, जिनकी दादी से टोपी शुक्ला का बेहद लगाव था। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटी, दादी गर्जी और टोपी की जमकर के पिटाई हुई। तो हम देखते हैं बच्चों कि टोपी शुक्ला के घर में अम्मी शब्द बोले जाने के फलस्वरूप घर में उनकी टोपी शुक्ला की माँ से उनको डांट पड़ती है। दादी भी उन्हें भला बुरा कहती है, गरजती है, बरसती है उन पर, और टोपी की घर में जम करके धुलाई पिटाई होती है। तो बच्चे 47 से 49 तक ये हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न थे 5 नंबर के। अगला हमारा जो प्रश्न है रचना सेक्शन से है, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर का जो प्रश्न था वो निबंध से था, खेलकूद का महत्व। मैंने सेट 1 में रचना सेक्शन से निबंध विषय के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दिया कि निबंध को किस तरह पॉइंट वाइज डील करना है। खेलकूद का महत्व में संकेत बिंदु के माध्यम से आप लोग इस चीज को करने की कोशिश करें। और है निबंध स्वामी विवेकानंद की वाणी और खेल रुचि मानव का स्वास्थ्य, खेलों से स्वास्थ्य का महत्व, मानसिक शक्ति का विकास, उपसंहार, ये सब टॉपिक खेलों के महत्व पर हमें देने हैं निबंध में, जिसे आप स्वयं पार्ट 1 वाली वीडियो हमारी देख करके हिंदी सेट 1 के सेक्शन डी के निबंध सेक्शन को देख करके आप कर सकते हैं। तो उस रचना में निबंध सेक्शन पर न जाते हुए हम डायरेक्ट 51-52 पत्र लेखन है उस पर चले आते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन था,
पोस्टमास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र लिखें। 52 नंबर का प्रश्न भी है, अथवा में अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। आइए बच्चों, पहले हम लोग देख ले पोस्टमास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र हम कैसे लिखते हैं। दिनांक जो भी हो आप डाल दे ऊपर में, परीक्षा भवन जगह का नाम भी दे सकते हैं। सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर पाकुड़। विषय क्या है? मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र। मनी ऑर्डर गुम होने की शिकायत। महोदय, निवेदन है कि 20 दिन पहले आपके मुख्य डाकघर से 500 रुपए का मनी ऑर्डर किया गया था। यह धनादेश यानी धन का आदेश मैंने अपने माता पिता के पास श्री राम जी धर्मतल्ला कोलकाता के पते पर भेजा था। 20 दिन हो गए हैं, अभी तक धनादेश गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है। जहां तक पहुंचा चाहिए वहां तक नहीं गया है, न ही वापस मुझे मिला है, न ही मनी ऑर्डर वापस लौट कर आया है, और न ही इस विषय की कोई सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस कारण परेशानी खड़ी हो गई है। धनादेश की रसीद संख्या, मनी ऑर्डर की रसीद नंबर डैश 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 है 663, दिनांक 11 फरवरी 2025 है। मैंने इसकी एक छाया प्रति भी आपके पास भेज रहा हूं। मैं इसकी एक छाया प्रति आपके पास भेज रहा हूं। कृपया शीघ्र इस लापता धनादेश मनी ऑर्डर की जांच करके उक्त पते पर भेजी जाए, मुझे सूचित किया जाए। आशा है कि आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। भवदीय मनोज कुमार। तो प्यारे बच्चों, पोस्टमास्टर को मनी ऑर्डर गुम हो जाने पर, धनादेश खो जाने पर शिकायत पत्र का ये नमूना है। आप ऐसे परीक्षा भवन में इसी तरह के अन्य पत्र आते हैं, तो ऐसे ही आप इसी फॉर्मेट में विषय को चेंज करके अपनी बातें रख सकते हैं। आइए अथवा में हम लोग दूसरे एक पत्र पर विचार करते हैं। अपने क्षेत्र में पेयजल यानी पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। दिनांक दिया गया है, स्थान का नाम परीक्षा भवन आप दे सकते हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पाकुड़। विषय है पेयजल की समस्या। महोदय, मैं आपका ध्यान पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूं। कई महीने से इस नगर में पानी की आपूर्ति की मात्रा अत्यंत कम है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से 1-1 घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल इस संकट का समाधान किया जाए। पर्याप्त जल का संरक्षण नहीं हो पाता। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल का संरक्षण यानी स्टोरेज नहीं हो पाता। पानी के बिना हमारा जीना कठिन हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र पेयजल के इस संकट का समाधान किया जाए। भवदीय। धन्यवाद भवदीय। नाम आप दे देंगे मनोज कुमार, ऊपर दिया गया कुछ भी नाम दे सकते हैं, जगह का नाम पाकुड़। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि सेक्शन डी से प्रश्न संख्या 47 से 52 तक के जो 6 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर आपको करने होते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 के और तीनों चैप्टर से अलग अलग पूछे गए हैं, और रचना खंड से 3 प्रश्न रहे हैं, जिसमें से निबंध लेखन है और पत्र लेखन आपके हैं। शिकायत पत्र हैं और पत्र लेखन है, जिनका हम लोगों ने अवलोकन किया। तो प्यारे बच्चों, अगर इस पत्र में या फिर अन्य किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई जिज्ञासा बची रह जाती है, शेष रह जाती है, तो वो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। मैं उस कमेंट का उत्तर और सुझाव किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत